बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ गई है। उसके आंकड़े सरकार ने सार्वजनिक कर दिए हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं बिहार के, जो नेता हैं, इन आंकड़ों को झूठ बता रहे हैं। तमाम लोगों से जब पूछा गया है कि क्या आपके घर कोई सर्वे करने आया था, तमाम लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे गांव में कोई नहीं आया था। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के अधिकारियों ने कह दिया है कि ये आंकड़े एकदम सटीक हैं, इस पे अब कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रतीक सिंह एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने 2019 से तमाम बिरादरी के आंकड़े जुटाना शुरू किया। उन्होंने भूमिहार बिरादरी से ही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो लोकसभा सीटें, 40 सीटें बिहार में हैं, उसके पंचायत तक के आंकड़े प्रतीक सिंह के पास है कि किस बिरादरी के उस पंचायत में कितने लोग हैं, किस बिरादरी के कितने लोग हैं, कितने लोग गांव पर हैं, कितने बाहर में, इतने सटीक आंकड़े। और इसी तरीके के आंकड़े जो हैं प्रशांत किशोर की कंपनी के पास भी है। तमाम वैसे ही आंकड़े प्रशांत किशोर की कंपनी ने भी पूरे बिहार ही नहीं, एक तरह से कह लीजिए कि जहां जहां प्रशांत किशोर की कंपनी जिस पार्टी के लिए काम किया उन्होंने, वहां के आंकड़े उनके पास है। और उसी बल पर प्रशांत किशोर ने भी बिहार सरकार के द्वारा जारी इन आंकड़ों को नकार दिया। सबसे बड़ी जो आवाज उठ रही है वो भूमिहार बिरादरी से उठ रही है, क्योंकि भूमिहार बिरादरी 2.87% ही बिहार में है। और भूमिहार बिरादरी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो हुआ ही नहीं, क्योंकि गांव के गांव, पंचायत की पंचायत में कोई पहुंचा ही नहीं आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए। लेकिन हमने प्रतीक सिंह को खोज निकाला कि प्रतीक सिंह के पास जो आंकड़े हैं वो सटीक हैं या नहीं। प्रतीक सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे अगले रविवार को। लेकिन उन्होंने जो बातें हमें बताई, हमने जो उनका इंटरव्यू लिया टेलीफोन के माध्यम से, जो बातें उन्होंने बताई हमें, वो मतलब अचंभित कर देने वाली बातें थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, और हुआ कुछ ऐसा ही है जो कि बाहर से नेता और जनता कह रही है कि आंकड़े गलत हैं, कुछ ऐसा ही लगता है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि लोकसभा वाइज यदि पूरा, जैसा कि प्रतीक सिंह आंकड़ा जो बता रहे हैं, 67 लाख माने 67 लाख भूमिहार वोटर हैं, मतलब जिनको वोट देने का अधिकार है, 67 लाख ये आंकड़ा है। यानी कि यदि आबादी को जोड़ लें तो ये आबादी जो है करीब 90 लाख के आसपास पहुंच जाएगी, क्योंकि 67 लाख तो वोटर ही हैं। और उसका कंप्लीट जो आंकड़ा उन्होंने दिया है वो 40 लोकसभा जो बिहार के हैं, वो आंकड़े देखिए हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पाटलिपुत्रा 3,40,000, पटना सिटी, ये मैं लोकसभा सीट की बात कर रहा हूं, पटना सिटी 2,60,000, नवादा सबसे बड़ा जो है, बेगूसराय के बाद एक तरह से कह लिए कि सबसे बड़ा भूमिहारों का लोकसभा क्षेत्र है। और वहां से अभी चंदन सिंह जो हैं वो सांसद हैं। नवादा 4 लाख, मुंगेर उसके बाद आ जाइए, मुंगेर भी ललन सिंह, जदयू के अध्यक्ष हैं ललन सिंह, 4 लाख वहां की आबादी है और उसी के बल पर जीत के आए हैं वहां से। बेगूसराय सबसे बड़ा जो आबादी है वो बेगूसराय में है, और आपको पता ही है कि बेगूसराय जो है वहां से जो कौन है सांसद, भाजपा के सांसद हैं गिरिराज सिंह, भूमिहार समाज से ही आते हैं, और वहां 5 लाख आबादी है भूमिहारों की। उसके बाद उजियारपुर 1.5 लाख से ज्यादा है, समस्तीपुर, बेतिया, सीतामढ़ी 2 लाख है, मोतिहारी 2 लाख है, वैशाली 3 लाख है। तो पूरे आंकड़े हमारे स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। और उस आंकड़ों को देखते हुए 67 लाख भूमिहार वोटर हैं, और फिर भी उनका परसेंटेज जो है 2.87 बिहार में है। हमने बात की राय प्रतीक सिंह से जब, तो उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुनने के पहले हम सिर्फ एक लोकसभा पर हमने उनसे चर्चा की, पाटलिपुत्रा पे। पाटलिपुत्रा पे उन्होंने बड़ा एक सटीक जानकारी दी कि देख लीजिए 3,40,000 भूमिहार वोटर हैं वहां पे, और जीतता कौन है? रामकृपाल यादव। और रामकृपाल यादव को जब हमने आंकड़े निकाले तो रामकृपाल यादव को मात्र यादव
बिरादरी से 14,000 वोट ही 2019 में मिला था। यानी कि भुनिहार बिरादरी का वोट जो है वो निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो गया था। मात्र 14,000 वोट जो है वो मिला था रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से, और उनके सामने खड़ी थी लालू की बेटी मीसा भारती, आपको याद होगा 2019 में। तो क्या कुछ कह रहे हैं प्रतीक सिंह, सुनवाते हैं आपको। हेलो। हेलो जी बोलिए। प्रतीक जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मनोज बाबू। मनोज चतुर्वेदी बोल रहा हूँ सर, पटना से, बिहार से। नमस्कार 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 सर, आपका बहुत प्रतीक जी, आपने एक आंकड़े पेश किए हैं और वो आंकड़े हमारे हाथ लगे हैं। क्या इसमें क्या सच्चाई है इन आंकड़ों की? गवर्नमेंट के आंकड़े और आपके जो आंकड़े हैं, जमीन आसमान का फर्क है। मानते हैं कि ठीक है, हर चुनाव में आपके आंकड़े कुछ आते हैं, तो सच्चाई से कोसों दूर आपका आंकड़ा लग रहा है। किस बिना पे आप ये आंकड़े बता रहे हैं? अपना 67 लाख वोटर, 67 लाख वोटर आप बता रहे हैं भुनिहारों का, तो आबादी तो फिर 1 करोड़ से ज्यादा भुनिहारों की चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी आबादी 1 करोड़ से अधिक है और 67 लाख वोटर है। जमीन पर तो सरकार तो अपने मन से आंकड़े दे रही है। जब उनके पास 8471 पंचायत है, उन्होंने हर पंचायत के हर वार्ड वाइज आंकड़ा जुटाया है। जी। अगर वो हर वार्ड वाइज आंकड़ा या पंचायत वाइज या प्रखंड वाइज भी सार्वजनिक करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग 2009 से वोटर आईडी के जितने मतलब 40 लोकसभा क्षेत्र के जितने टोटल वोटर है, उनके सरनेम के आधार पे, जो कि प्रशांत किशोर की टीम भी करती है, उनके पास भी सरनेम का डाटा है। तो इस सरनेम के आधार पे और हमारा कौन सी पंचायत में, कौन से प्रखंड में हमारी बहुलता है, कौन से पंचायत में हमारे वोटर है, कौन से हमारे गांव है, हमारे पास सारी सूची। हमने तकरीबन 8 साल मेहनत किया है इसमें। हमारी पूरी टीम के इसमें मेहनत किए हैं। तो हम लोग पाए हैं कि 67 लाख भुनिहार समाज के मतदाता हैं, क्योंकि करीब 9% के आसपास बिहार में इनकी हिस्सेदारी होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए प्रतीक जी, तो 11 करोड़ 7 लाख कुछ जो है वो आबादी है, 13 करोड़ आबादी है। 13 करोड़ आबादी में 11, तो फिर आप 1 करोड़ से आप क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो है आपका तो परसेंटेज बहुत कम दिखाया है इस आंकड़ों में, सरकारी आंकड़ों में। शुरू से ये जातिगत आंकड़ा जो है ना, ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड था कि बिहार के राजनीति में अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाना है, चुनाव से पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड कराना, ये पूरी की पूरी तरह स्क्रिप्टेड प्लान है। इसमें कहीं से भी सच्चाई नहीं है। 1-2 जाति छोड़ के 90% से अधिक व्यक्ति इस जातिगत आंकड़े को फेक बता रहे हैं, यहाँ तक कि हास्यास्पद बता रहे हैं। ये बिल्कुल ही प्रतीक जी, ये फेक आंकड़े, कल भी मैंने नीतीश के जो अधिकारी हैं उन्होंने कह दिया है कि नहीं, आंकड़े बिल्कुल सही हैं, कोई गलत नहीं है, इस पर कोई सुनवाई। मैं सिंगल ऐसा व्यक्ति हूं, मैं बैठ के, मेरे पास हर एक आंकड़ा, मैं इस आंकड़ा को अपने समाज का, मैं बाकी समाज का मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं खुद अपने समाज का आंकड़ा, मैं एक पंचायत का मैं आपके सामने साबित कर सकता हूँ कि हमारा वोटर 67 लाख है। हमारे पास हर गांव का सूची है, उसमें कितने वोटर नहीं, आपने 40 लोकसभा में अपने बिरादरी, भुनिहार बिरादरी के जो आंकड़े पेश किए हैं, उसमें सबसे कम आपका जो आंकड़ा है, सबसे कम जो भुनिहार जहाँ पे हैं वो हैं जी, देखिए आपको याद भी है, किशनगंज 10,000 ही भुनिहार मात्र किशनगंज। बिल्कुल, किशनगंज में देखिएगा कि वहाँ पे बहादुर नगर पंचायत के निर्वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष भी भुनिहार थे। किशनगंज शहर से कभी एक वार्ड पार्षद भी भुनिहार होते थे निर्वर्तमान। और वहाँ पे ठाकुरगंज विधानसभा है, वहाँ पे हमारा 4 गाँव है, पचसारा भुनिहारों का 4 गाँव वहाँ पे बसा हुआ है। काफी जमींदार लोग हैं, चाय का बागान का बहुत बड़ा उनका जमींदारी है, अच्छे खासे वोटर। हम लोग वहाँ का हमारे पास गिनती है 9 से 10,000 के लगभग भुनिहार का वोटर है किशनगंज लोकसभा में। पाटलिपुत्र, आपने सबसे ज्यादा पाटलिपुत्र लोकसभा में दिखाया, करीब 3,40,000 भुनिहार, और जीत के रामकृपाल यादव जाते हैं। आखिर फिर क्या सच्चाई है? भुनिहार क्या भाजपा के तरफ है? नहीं, देखिए, भाजपा के पास ही आंकड़ा है। रामकृपाल यादव जी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 14,000 यादवों का वोट पोल हुआ है, ठीक है।
और ये जो है यादव बनाम यादव जब हो जाता है ना, तो दोनों तरफ से जब यादव प्रत्याशी हो जाते हैं तो ये बाकी जो भाजपा के जो कैडर वोटर है ना, इनमें संशय बैठता है थोड़ा सा। एक तरह से वो पूरा ध्रुवीकरण नहीं हो पाते हैं। वो लालू यादव की बेटी के तरह भी कुछ दानापुर के वैश्य समाज, कुछ क्या काफी संख्या में वैश्य समाज जो है वो मीसा भारती को वोट कर किए थे पिछले बार। तो इस तरह मतलब ये भाजपा का जैसे पटना साहिब का वो क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण है, उसी तरह आज के तरह में पाटलिपुत्र भी भाजपा के लिए एक सॉफ्ट सीट बन के उभर रही है। यहाँ भी बसाहट काफी संख्या, फुलवाड़ी शरीफ को ले लीजिए, जो पटना बाईपास का जो किनारे जो इतना भारी बसाहट हुआ है आपका इस्लामाबाद से बेउर, मतलब कुछ फुलवाड़ी शरीफ में हुआ है और कुछ जो है फतुहा विधानसभा क्षेत्र में आ जाता है। इधर फिर दीघा विधानसभा क्षेत्र में देखिए, वो पटना साहिब का क्षेत्र का हिस्सा है, काफी भारी बसाहट हुआ है। अब दानापुर चले जाइए, काफी भारी बसाहट हुआ, बिरसा में भारी बसाहट हुआ है। तो ये जहाँ जहाँ पे शहरीकरण हो रहा है वहाँ पे भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ है। मतलब कि यदि आपके आंकड़े को देखा जाए तो रामकृपाल यादव का वोट बैंक एक तरह से कह लीजिए कि भुनिहार वहाँ सबसे ज्यादा है। करीब 60% भी वोटिंग हो तो करीब 2 लाख के आसपास वोट भुनिहारों का गिरेगा वहाँ पे। 60% तो नहीं कह सकते, लेकिन 50% आप मान सकते। तो 50% में तो भी करीब 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा वोट हो जाएगा। हाँ, 1.25 लाख के आस जरूर होंगे। और देखिए वहाँ पे यादव और भूमिहार वोटों में ज्यादा का अंतर नहीं है, 60,000 का अंतर है। 60,000 70,000 60 से 70,000 60 से 70,000। तो एक भुनिहार लॉबी यदि एक तरफ चली जाए तो ऐसे ही उनका वोट 60 से 70,000 वोट का कोई मायने नहीं रखेगा। आप पाटलिपुत्र लोकसभा के पूरे समीकरण में -MY कर दीजिए तो हमारे पास तकरीबन 67% का वोट है। मतलब हमारे दलित वहाँ पे 3,63,000 सिर्फ दलित महादलित मत आता है पाटलिपुत्र लोकसभा में, जो आज के तारीख में फुल्ली 90% जो है, कुछ माले का कैडर छोड़ के 90% भाजपा के साथ। मतलब आपका ये जो सरकार का जो आंकड़ा है, आपका भुनिहार समाज इसे नकार रहा है एक तरह से। बिल्कुल नकार रहा है। 2011 में जो सेंसस हुआ था सर, तो मुस्लिम समाज का और SC/ST समाज का ये सेंसस तो एकदम साफ है। SC कैटेगरी वाइज SC/ST का कितना हरेक लोकसभा में वोट होगा वो सेंसस क्लियर है। अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज का कितना वोट है हर एक लोकसभा में क्लियर है। इसमें तो आप अप डाउन कर ही नहीं सकते। हम जब आप पटना पहुंच रहे हैं तो हम आपसे तो बात मेरी होगी, लेकिन अब मान के चलिए ये कि बेगूसराय, मुंगेर और नवादा सबसे ज्यादा वोटर हैं। पाटलिपुत्र में 4थे नंबर पे है, लेकिन बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और वैशाली है। हाँ, बेगूसराय 5 लाख, मुंगेर 4 लाख और उसके नवादा 4 लाख है। क्या लोकसभा की सीटों में क्या भुनिहारों का ही वर्चस्व, क्योंकि मान लीजिए मुंगेर में बिल्कुल जैसे नवादा का क्षेत्र उठा लीजिए, यहाँ पे हिसुआ विधानसभा आपका 1 लाख से अधिक भुनिहार वोटर होंगे। बारसलीगंज 1 लाख तक टच करने के आसपास होंगे। बरबीघा में चूंकि कुल वोटर कम है, फिर भी वहाँ भी 1 लाख छूटे इसी 3 विधानसभा में आपका 3 लाख के आसपास वोट हो जाता है। बरबीघा, हिसुआ और बारसलीगंज में। नवादा आपका 50 से 55 हजार के आसपास वोट है। 60,000 भी बोल सकते हैं। क्या जदयू नवादा में भुनिहार मैंने कैंडिडेट उतार, मैंने ये तीनों जगह पे जदयू हो या राजद हो, भुनिहार कैंडिडेट ही उतारना चाहेंगी? बिल्कुल बिना भूमिहार। नवादा तो देखिए, नवादा तो एक हिसाब से भाजपा का सॉफ्ट सीट है। वहाँ तो भूमिहार कैंडिडेट महागठबंधन को दिए बिना कभी जिंदगी में वो चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि नवादा लोकसभा क्षेत्र में 5 लाख के करीब दलित महादलित मत आता है जी। 5 लाख दलित महादलित मत आता, 4.5 से 5 लाख का भूमिहार वोट 4 लाख है। इन्हीं दोनों का वोट बैंक जब मिलाइएगा ना, जोड़िएगा, तो ये 45 से 50% के आसपास आ जाता है, सिर्फ भूमिहार और दलित महादलित। मतलब कि नवादा सीट भाजपा के लिए सॉफ्ट सीट होगी। मुंगेर सॉफ्ट सीट एक मेरे आंकड़े से हम बता सकते हैं कि मुंगेर ललन सिंह वर्तमान सांसद हैं। देखिए वहाँ पे भूमिहार के बाद दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है धानु कोयरी कुर्मी समाज। ये फैक्ट है। अगर भूमिहार 4 लाख है तो वहाँ पे कोयरी कुर्मी धानु 2,80,000 के आसपास है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो कोयरी कुर्मी धानुक में जो है वो नीतीश कुमार के साथ जाते हैं। कोयरी तो टूट चुके हैं। क्या धानुक समाज भी अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार से आज के तारीख बगावत कर रहा है? धानुक तो कुशवाहा की एक बिरादरी है। नहीं, धानुक ये तीनों अलग हैं। कोयरी भी अलग है, कुर्मी भी अलग है। ये देखिए आपको बता देते हैं जनगणना में क्या हुआ।
कुर्मी से धानु का नहीं, वो आपसे बात करेंगे। बेगूसराय पे आ जाए। बेगूसराय क्या कांग्रेस आपको सर एक नीतीश कुमार की जाति का आंकड़ा बता देते हैं। कुर्मी से धानुक अलग हो गया, कोयरी से दागी अलग है, धानुक से गंगोता अलग है, सब अलग अलग है। कोई पिछड़ी जाति में, कोई पिछड़ी में जाती है, सब सेपरेट जाति है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये तो इन लोगों का प्रयास था सबको एक लेके जाने, लेकिन बेगूसराय क्या कांग्रेस बेगूसराय में कन्हैया कुमार को फिर से उतारेगी? क्योंकि लालू नहीं चाहेंगे कि कन्हैया कुमार कभी एंट्री करे। बिल्कुल कम है। लालू यादव इस समय राहुल गांधी से काफी मतलब दोनों साथ में बैठ कर रणनीति बनाते हैं। लालू यादव कभी नहीं चाहेंगे कि कन्हैया कुमार बिहार से चुनाव लड़े। कन्हैया एक ऐसा शख्सियत है जो MY से N को तोड़ के एक नया समीकरण बिहार में कर सकता है, जिससे कि Y अकेले अलग थलग पड़ जाए, Y में भी टूट हो जाए। तो कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर रह के ही राजनीति जब तक यानी कि लालू को ये डर है कि कहीं कन्हैया कुमार बिहार एंट्री कर लेगा कांग्रेस के तरफ से, तो तेजस्वी यादव के राजनीतिक कैरियर पर कहीं ना कहीं बिल्कुल अभी तो कुछ चुनौती भी होगी कन्हैया कुमार के सामने बिहार एंट्री करने के बाद। लेकिन जब लालू यादव इस जहां में नहीं रहेंगे, इस बिहार के राजनीति में एक स्मृति से सो जाएंगे, तो कन्हैया कुमार एक बहुत ही बड़ी ताकत बनके बिहार में उभर सकते हैं, जिससे दलित अल्पसंख्यक समाज का एक अच्छा खासा समर्थन मिल सकता है। कांग्रेस यहाँ फिर से इमर्ज कर सकती है और क्षेत्रीय पार्टी का विघटन संभव है। चलिए प्रतीक जी, आपने इतनी बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जब आप पटना आ रहे हैं तो और सर हम आपसे जब मिलेंगे तो 67 लाख वोटरों का हम एक पंचायत, एक गांव, एक वार्ड वाइज वोट आपको बताएंगे। बिल्कुल 67 लाख से 70 लाख वोट हो जाएगा। हम लोग खुद कम करके आंकड़ा पेश कर देंगे। 67 लाख से 65 लाख वोटर नहीं होगा भूमिहार समाज का। एक बड़ी ताकत है सर बिहार में। तो ये थे प्रतीक सिंह। बहुत जल्द बिहार संवाददाता के लिए और भी आंकड़े जो हैं हम प्रत्येक क्योंकि चुनाव नज़दीक है, सारे जो लोकसभा क्षेत्र हैं बिहार में उनके एक एक सटीक आंकड़े हम आपको दिखाएंगे कि नीतीश कुमार के सर्वे में कितने आंकड़े हैं, और जो ये दो युवा प्रतीक सिंह और विवेश जो बेंगलोर में हैं अभी आंकड़े जुटा रहे हैं, सब कर रहे हैं, कितने सटीक आंकड़े निकल के आ रहे हैं। और 2019 के वोटर लिस्ट से और 2024 की वोटर लिस्ट भी अब आने वाली है, उससे जब हम मिलान करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आंकड़े जो हैं निकल के आ जाएंगे कि खामी कहाँ है, सरकार ने किन तथ्यों को छुपा लिया है और इन आंकड़े जो निकल के बाहर आ रहे हैं सच्चाई किस में है।